Good morning, students. Today I will start lesson first. ये बायोलॉजी वाला पोर्शन है, द चैप्टर फर्स्ट है और ये है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, मतलब इसके मतलब क्या क्या उपयोग होते हैं और हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से हमारे लिए भोजन शरीर में किस प्रकार के लिए यूजफुल है। तो मैंने पहले बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगा, यानी कि संतुलित भोजन। संतुलित भोजन इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहले बैलेंस डाइट की, ये मतलब ध्यान में रखना। बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स, धारण करता है, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी सभी आवश्यक तत्व जिस भोजन में मौजूद होते हैं, भोजन के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो तो वो हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन के सभी आवश्यक तत्व। अब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या भोजन के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से ये बताऊंगा, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की कमी हो जाए, यानी आवश्यक तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी हो जाए या अनेबिलिटी या उपयोग नहीं हो, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे अनबैलेंस्ड डाइट कहलाती है। कैसी डाइट कहलाती है? अनबैलेंस्ड डाइट कहलाती है, यानी हमारा भोजन जो हो जाता है वो असंतुलित हो जाता है। अब ये देखो असंतुलित भोजन, पहले मैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिख रहा हूं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन के आवश्यक तत्व, मतलब हैं कौन कौन से ये आवश्यक तत्व, यानी आवश्यक तत्वों को कहेंगे हम ये पोषक, यानी भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक मौजूद होते हैं, तभी मतलब तुम्हारी समझ में आएगी कि बैलेंस डाइट क्या होगी। यानी जिस भोजन में भोजन के सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक मौजूद हो तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है तो वो भोजन हमारा क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। तो इसमें मैं नाम लिख रहा हूं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये भोजन के आवश्यक तत्व। जैसे नंबर 1 ये 6 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स यानी वसा, क्या हुए? फैट्स, प्रोटीन, ये भोजन के सभी क्या कहलाते हैं? आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो इनमें मतलब आवश्यक तत्व क्या होते हैं? ये हमारी प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। नंबर 4 विटामिन एंड वाटर। ये 6 आवश्यक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। फैट्स वसा, यानी जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी वसा होती हैं। दूध, घी, तेल, ये सब वसा है। मिनरल्स, खनिज लवण भी हमारे भोजन का एक आवश्यक पोषक है, खनिज लवण। ये आते हैं विटामिन, विटामिन की पूरी सारणी बताऊंगा मैं।
वृक्ष अंश। ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है, लेकिन ये भोजन के पाचन में हेल्प करेगा। तो ये 6 विटामिन हैं। अब पहली बात तो ये समझो कि मतलब ये हमें किस प्रकार से उपयोगी हैं। अगर ये संतुलित आहार है तो संतुलित आहार के द फंक्शन ऑफ द बैलेंस डाइट, द फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। ये मतलब इसके कार्य क्या है, संतुलित भोजन के कार्य। संतुलित भोजन के कार्य सबसे पहले मैं बता रहा हूं, भोजन जो है संतुलित भोजन है। अब ध्यान रखना, संतुलित भोजन कब होगा, जब ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी 6 आवश्यक तत्व या पोषक ही कहना, आवश्यक पोषक पदार्थ हमारे भोजन में शामिल हैं, तो वे संतुलित भोजन कहलाएगा। अब ये क्या है, मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी शरीर को मजबूत बनाता है। शरीर को क्या है, मजबूत बनाता है, शरीर को ताकतवर यानी मजबूत बनाता है। ये कौन बनाता है, संतुलित भोजन। यानी पहला ये फंक्शन है संतुलित भोजन। अगर हम ले रहे हैं तो संतुलित भोजन जो है हमारे शरीर को क्या होगा, मजबूत बनाएगा। इसके अलावा ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यानी दूसरा यही लिख रहा हूं, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। यानी हम किसी रोग से पीड़ित न हो, क्यों हमारे शरीर में प्रोटीन जो होती है वही अमीनो अम्ल का निर्माण करती है, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है ये टू फाइट द डिजीजेस इंक्रीजेस द इम्यूनिटी पावर, यानी रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना आवश्यक है। इसलिए ये हमारा जो है मतलब क्या है, बीमारियों से रोगाणु जो प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में। तो इसका मतलब है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन, संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन दिमाग को यानी मस्तिष्क को यानी ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी दिमाग जो है हमारा यानी ब्रेन जो है वो मजबूत और स्वस्थ बनता है। कौन, दिमाग मजबूत एवं स्वस्थ बनता है, स्वस्थ बनता है। यानी यहां मस्तिष्क की जगह हम कह सकते हैं माइंड, यानी क्या कह सकते हैं, माइंड। माइंड माने दिमाग। दिमाग जो है वो मजबूत दिमाग, और ये ब्रेन इसका
स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, ये कोटेशन लिख लेना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। और हम स्वस्थ कब होंगे? जब हम बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन को हम प्राप्त करेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो ये दिमाग को जो है स्वस्थ बनाएगा और सोचने समझने की क्षमता को व्यक्त करता रहेगा। अब मान लो ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो स्वस्थ भोजन अगर हम नहीं करें तो फटीग यानी थकान और मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस टू द बॉडी, शरीर में अगर स्वस्थ संतुलित भोजन का अभाव है यानी डेफिशिएंसी ऑफ द बैलेंस डाइट, देन दी वीक एंड फटीग एंड मेनी टाइप ऑफ डिजीज आर एंटर्स इन आवर बॉडी। तो अगर स्वस्थ यानी संतुलित भोजन हम ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा? इसके अगर अभाव है यानी डेफिशिएंसी है किसकी? संतुलित भोजन की, तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर थकान आ जाएगी और कई अन्य प्रकार के रोग भी मिल जाएंगे। जैसे वो आवश्यक तत्व हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये सब जन से होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए। उचित मात्रा में होंगे यानी ये नहीं कोई चीज ज्यादा हो कोई चीज कम हो, ये कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब की मात्रा कैसी होनी चाहिए? उचित मात्रा, एनी एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, उचित मात्रा। तो वो भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। और संतुलित भोजन का अभाव है तो हम किसी न संतुलित भोजन में एक ही प्रकार के भोजन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो वह भोजन असंतुलित हो जाएगा। और अगर लंबे समय तक एक ही तत्व की कमी हो जाए तो उसे कहेंगे कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन। अब ये ध्यान में रखना, इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? मेलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। और कुपोषण से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो मैं हर टेबल में बताऊंगा। मैंने क्या बताया था? संतुलित भोजन क्या है? जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो तो वो भोजन हमारा संतुलित भोजन कहलाएगा। और अगर किसी एक तत्व की कमी हो जाए तो वो मेलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। अगर कुपोषण की यानी मेलन्यूट्रिशन की तुमसे डेफिनेशन पूछता है तो तुम क्या कहोगे? भोजन के देयर आर 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, ये नंबर लिख लो और फिर ये लिखो अगर इनमें से एक भी तत्व की कमी हो जाए तो वो भोजन जो है वो मेलन्यूट्रिशन या कुपोषण कहलाएगा। अगर मान लो अब मैं जैसे एक चाबी से एक ताला खुलता है तो उस चाबी से दूसरे ताले नहीं खुल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पोषण के विभिन्न तत्व जो होते हैं विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिन तत्वों की कमी होती है उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मिनरल्स लिखा है। मिनरल्स का मतलब खनिज लवण। इस खनिज लवण की हमारे भोजन में कमी है तो इसके द्वारा जो कार्य होता है वो किसको? दांतों को
ब्लड मेक्स स्ट्रॉन्ग किस किस को, टू बोन्स एंड टीथ। तो ये जो है वो हमारे दांतों को, हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। तो वो कार्य खनिज लवण की कमी से नहीं होगा। तो मैं ऐसे कई कुपोषण हैं, यानी ऐसे कई मेल न्यूट्रिशन हैं, तो एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं ले रहा हूं विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे भोजन में विटामिन की कमी है उचित मात्रा में, तो विटामिन की कमी से कई एक रोग हो जाएंगे। तो मैं एक टेबल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तुम देखना पहली टेबल है मौजूद, और पहली टेबल जो है वो है 1.1। वहां लिखा होगा प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। तो मैं ये लिख रहा हूं साइड इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ विटामिन मेल न्यूट्रिशन। क्या मतलब हुआ इसका, यानी जो हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट यानी बुरे प्रभाव पड़ते हैं इससे, विटामिन कुपोषण से, यानी हम ये कह सकते हैं विटामिन कुपोषण से शरीर पर प्रभाव, शरीर पर प्रभाव किस पे, ये ह्यूमन हेल्थ यानी मानव शरीर पर। तो ये देख लेना, मैं लिख दे रहा हूं बुक में 1 नंबर 1 टेबल है, और मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन किस प्रकार से वो पूछते हैं ज्यादातर, तो वो बताऊंगा। जैसे मैं पहले लिख रहा हूं, ये एक टेबल बना रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया विटामिन, विटामिन यहां क्या लिख दिया, दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया कमी से होने वाला रोग, यानी डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी। डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी, डिजीज ऑफ सीएनसी। और यहां तीसरे ब्लॉक में मैं लिखे दे रहा हूं, तीसरे ब्लॉक में लिख दे रहा हूं सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, यानी बीमारी से होने वाले, इसकी विटामिन की, कौन से विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो इसके मैं सारे विटामिन लिखे दे रहा हूं। जैसे मान लो विटामिन ए है, तो इसकी सारणी बना रहा हूं पूरी में, उसको देख लेना। इधर किसके नाम लिख रहा हूं, 1 2 3 तुम्हारे इसमें 6 हैं, तो 6 में पहले आता है, यहां लिख दिया मैंने विटामिन ए, किसका नाम लिख दिया, विटामिन ए। थायमीन, ये विटामिन बी भी कहलाता है, यानी B1 कौन सा कहलाता है,
राइबोफ्लाविन यानी ये कहलाता है विटामिन 2, विटामिन B2। एक कहलाता है नियासिन, नियासिन ये विटामिन कहलाता है B3। ये मैंने पहले विटामिन के नाम लिख रहा हूं। एक कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड, नंबर 5 में लिख रहा हूं एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन C कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिन C। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, ये विटामिन कौन सा कहलाता है? B कहलाता है। अब इसके मैं बीमारी लिख रहा हूं। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ये और लाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, और करके लिख दिया है लाइट ब्लाइंडनेस। तो ये ध्यान रखना, अगर ये विटामिन ए की कमी है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें लाइट ब्लाइंडनेस भी लिख सकते हैं। B1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है, यानी एनीमिया, बेरी। ये दो बार लिख लेना, बेरी। ये एनीमिक कंडीशन आ जाती है राइबोफ्लाविन ओसिस, राइबोफ्लाविन ओसिस। ये राइबोफ्लाविनोसिस डिजीज हो जाती है। ये पेलेट्रा, पेलेट्रा डिजीज हो जाती है, और इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग यानी जो है हमारे गम्स से, यानी मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। ये रिकेट्स, ये मैंने केवल क्या लिखे हैं? ये मैंने केवल उसके मतलब जो विटामिन हमारे शरीर में कम होगा उस विटामिन से होने वाले क्या लिख दिए? ये रोग लिख दिए। अब सिम्टम्स देखो, इसके लिए अगर कहीं स्पेलिंग में गलती हो तो देख लेना। मैंने डाल दी है टेबल 1.1, यानी इसमें क्या होगा? अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। अनेबल, ये इस कॉलम में लिख रहा हूं, टू सी एट नाइट एंड और लाइट, ये लिख दिए दोनों। मतलब वो रात को जो है वो देखने में या दिन में देखने में कभी कभी समर्थ नहीं होता है। और इसमें क्या होगा? बेरी में लो हार्ट बीट एंड वीकनेस, लो हार्ट बीट। दूसरे का लिख रहा हूं, लो हार्ट बीट एंड वीकनेस ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल्स, इसकी लिख लो MUSCLES, MUSCLES मसल्स। यानी हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। वीकनेस इन मसल्स
एंड नर्वस, नर्व्स क्या होगा, नर्व्स यानी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, इन मसल्स लिखो यहाँ, एंड नर्व्स, ये तंत्रिकाएं और ये मांसपेशियां ये कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। लो हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब तीसरा है, किसका लिखाया था, ये बेरी बेरी का लिखा था। अब बेरी इसमें लिखो रप्चरिंग अराउंड माउथ, रप्चरिंग अराउंड माउथ, rupturing around the mouth, एंड लाइनिंग क्या पड़ जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पर, यानी खून की कमी होती है हमारी तो चेहरे पर क्या पड़ जाती है, लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स, लाइनिंग एंड स्किन, लाइनिंग लाइनिंग किस पर, लाइनिंग ऑन माउथ एंड, मुंह पर क्या है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, या माउथ लाइनिंग तो लिख दिया तुमने, उसके बाद ही लिख दो, डबल मन लिखो, एंड स्किन ऑफ लिप्स, एंड स्किन ऑफ लिप्स, माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स, क्या मतलब हुआ, स्किन ऑफ लिप्स यानी जो होठों की जो चमड़ी होती है वो कैसी हो जाती है, लिप्स, एंड मेमोरी लॉस यानी याददाश्त, यही लिख दे रहा हूं, एंड मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, मतलब ये बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग हुआ, अराउंड द माउथ लाइनिंग, मुंह पर चारों ओर जो है झुर्रियां आ जाती हैं, एंड स्किन ऑफ लिप्स, और लिप्स यानी होठों की पपड़ियां धारियां लाइनिंग पड़ जाती हैं, एंड मेमोरी लॉस और याददाश्त कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब इसका लिखो, appearance of dry scales of tongue and skin, appearance कहते हैं उपस्थिति को। मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर एक तत्व की कमी हो जाती है तो उस एक तत्व की कमी से क्या हो जाता है, वो हमारा मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो appearances of dry skin, of dry scales on tongue and skin, जीभ, tongue and skin यानी कि त्वचा की और जीभ पर जो है पपड़ियां पड़ने लगती हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये इस गर्मी में होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये एपिडेंस वाला पहले गिरा का था, ये क्या लगाओगे, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स यानी मसूड़ों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। स्पॉट्स ऑन द
बॉन्स। एक लिख लो, देख लेना, 1 2 3 ये 4, ये राइबोफ्लाविन का रह गया, राइबोफ्लाविन का लिख लो, लो हार्टबीट उसमें लिखा दिया, हाँ उसका ऊपर लिख दिया है, और फिर लिखा है रप्चरिंग अराउंड माउथ। ये इसको टेबल को और किताब से कंफर्म कर लेना, कंसीडर, ये मैं फिर बता दे रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन देख लो किस तरह से पूछते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात में नहीं देख सकता है तो उसको बीमारी का नाम लिखो और उससे राइट द नेम ऑफ दैट विटामिन जिसकी वजह से ये होता है, यानी उस विटामिन का भी नाम लिखो। अगर ये पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कितना कौन सा रोग हो जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मतलब ये देख लेना टेबल 1.1। अब ये विटामिन का मैंने क्या बताया था, विटामिन कुपोषण, तो विटामिन कुपोषण में देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी फेयर लिस्ट बनाने की मतलब जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन तुम किताब से जरूर कंफर्म कर लेना। तो फिर समझ लो, विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हुआ, अनेबल टू सी एट नाइट एंड लाइट, मतलब हम जो है रात्रि में या प्रकाश में जो है कम देख पाते हैं। बेरी की कमी हो जाए तो लो हृदय की धड़कन कम हो जाती है और वीकनेस आ जाती है, कहां पर, मांसपेशियों में और हमारी तंत्रिकाओं में। ये पहले में क्या होगा, रप्चरिंग अराउंड माउथ, मतलब चेहरे पर जो है वो झुर्रियां पड़ जाएंगी, लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, याददाश्त कम हो जाएगी और त्वचा पर भी धारियां पड़ जाएंगी। ये रिकेट्स का क्या होगा, ये स्कर्वी का, तो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अपीयरेंस स्पॉट ऑफ द स्किन, त्वचा पर क्या पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे। और कैल्शियम रोग होगा, विटामिन डी की कमी से होता है और रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसमें बोन्स यानी ज्यादातर ये लेग्स बोन्स ऑफ लेग कर देना, यानी टांगों की हड्डियां टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, यानी घुटने फैल जाते हैं। तो ये जो है विटामिन कुपोषण की सारणी है। ये दोनों तरफ से तुम्हें क्वेश्चन बता दिए, जैसे विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पैरालाइजा। अगर पैरालाइजा जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, B3 की कमी से। ये विटामिन क्या कहलाता है, नियासिन। तब उसमें देख लेना appearance of dry scales on tongue and skin, तो जीभ की और त्वचा की पपड़ियां पड़ जाती हैं। ये टेबल 1.1 है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। और देखने के बाद मैं इस दूसरे जो कुपोषण है, दूसरे जो मेल